राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 19। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान। ऋषि बोले, महाप्रज्ञ सूत जी, आपका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण है। आपने कृपा करके ही पापनाशक वैशाख महात्म्य का वर्णन किया है। अब इस समय हम भक्तगणों के प्रिय परमात्मा श्री कृष्ण जी का ध्यान सुनना चाहते हैं, जो भव सागर में तैरने वाला है। तो सूत जी ने कहा, मुनियों, वृंदावन में विचरने वाले जगतदामा श्री कृष्ण और गाय गवाले और गोपियों के प्राण हैं। ध्यान का वर्णन और सब लोग सुनिए और दिजेश्वर। एक समय महर्षि गौतम ने देव ऋषि नारद जी से यही बात पूछी थी कि नारद जी ने उनसे भी जिस पापनाशक ध्यान का वर्णन किया वह मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो नारद जी कहते हैं, ध्यान करने वाले मनुष्य को सदा शुद्धचित्त होकर पहले और परम कल्याणमय सुंदर वृंदावन का चिंतन करना चाहिए, जो फूलों के समुदाय, मनोहर सुगंध और बहते हुए मकरंद आदि से सुशोभित सुंदर सुंदर वृक्षों के नूतन पल्लवों से झुका हुआ शोभा पा रहा था और खिली हुई नवल मंजरियां और ललिताओं सहित आवृत है। उस वन के भीतर भी एक कल्प वृक्ष का चिंतन करें, जो बहुत ही मोटा और ऊंचा है, जिसके नए नए पल्लव मूंगे के समान लाल हैं, पत्ते मरकत मणि के सदृश नीले हैं और कलिकाएं मोती के प्रभा पुंज की भांति शोभा पा रही हैं और अनेक प्रकार के फल पद्मराग मणि के समान जान पड़ते हैं। समस्त ऋतुएं सदा ही उस वृक्ष की सेवा में रहती हैं और वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। फिर आलस्य रहित ही विद्वान पुरुष धारावाहिक रूप से अमृत की बूंदें बरसाने वाले उस कल्प वृक्ष के नीचे स्वर्णमयी वेदी का भावना करें, जो मेरु गिरी पर उगे हुए सूर्य की भांति प्रभा से उदासित हो रही है, जिसका फर्श जगमगाती हुई मणियों से बना हुआ है, जो फूलों के पराग पुंज से कुछ धवल वर्ण की ही हो गई है और जहाँ क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह और जरा मृत्यु ये 6 उर्मियां नहीं पहचानते, तो उस रतनमय फर्श पर रखे हुए एक विशाल योग पीठ के ऊपर लाल रंग के अष्टदल कमल का चिंतन करके उसके मध्य भाग में सुखपूर्वक बैठें, भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें, जो अपनी दिव्य प्रभा से उदयकालीन सूर्यदेव की भांति देदीप्यमान हो रहे हैं और भगवान श्री विग्रह की आभा इंद्र के व्रज से विदीर्ण हुई और कजल गिरी मेघाओं की घटा तथा नूतन नील कमल के समान श्याम रंग की है। श्याम मेघ के सदृश से काले काले घुंघराले केस कलाप बड़े ही चिकने हैं और उनके मस्तक पर मनोहर मोर पंख का मुकुट शोभा पा रहा है। कल्प वृक्ष के फूलों से जिन पर भौरे मंडरा रहे हैं, तो भगवान का श्रृंगार हुआ है। उन्होंने कानों में खिले हुए नवीन कमल के कुंडल धारण कर रखे हैं, जिन पर चंचल भ्रमर उड़ रहे हैं। उनके ललाट में चमकीले गोरे रचन का तिलक चमक रहा है और धनुषाकार भौहें बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। भगवान का मुख शरद पूर्णिमा की कलंकहीन चंद्रमंडली भांति कांतिमान, बड़े बड़े नेत्र और कमल दल के समान सुंदर जान पड़ते हैं। दर्पण सदस्य स्वच्छ कपोल रत्नों के कारण चमकते हुए मकरार्कत कुंडलों की किरणों से देदीप्यमान हो रहे हैं और ऊंची नासिका बड़ी मनोहर जान पड़ती है। सिंदूर के समान परम सुंदर लाल लाल होठ और चंद्रमा कुंद मंदार पुष्प की मंदन और मुस्कान की
छटाएं सामने की दशा प्रकाशित हो रही हैं और वन के कोमल पल्लवों और फूलों के समूह द्वारा बनाए हुए हार से शंख मनोहर ग्रीवा बड़ी सुंदर जान पड़ती है। मंडराते हुए मतवाले बोहों से निदादित और घुटनों तक लटकी हुई पारिजात पुष्पों की माला दोनों कंधे सुशोभित पा रही है। पीन और विशाल वक्ष स्थल रूपी आकाश हार रूपी नक्षत्रों को सुशोभित है। उसमें कौस्तुभमणि स्वरूप सूर्य भासमान हो रहा है। भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह बड़ा सुंदर दिखाई देता है। उनके कंधे ऊंचे हैं, गोल गोल सुंदर भुजाएं घुटनों तक लंबी और मोटी हैं। उदर का बड़ा मनोहर है। नाभि विस्तृत और गहरी त्रिवल की रोमपंती भंवरों की पंक्ति के समान शोभा पा रही है। अनेक प्रकार की मणियों से बने हुए भुजबंद कड़े अंगूठियां हार करधनी नुपुर पेटी आदि आभूषण भगवान के श्री विग्रह पर शोभा पा रहे हैं। उनके समस्त अंग दिव्य अंग रागों से अनुरंजित तथा कटी भाग कुछ हल्के रंग के पीताम्बर से ढका हुआ है। दोनों जंघाओं और घुटने सुंदर हैं। पिंडलियों का भाग गोलाकार और मनोहर है। पद्मग्राम परम कांतिमान और ऊंचा भी है। अपनी सुशोभा से पृष्ठभाग की कांति को मलिन कर रहा है। दोनों चरण कमल माणिक तथा दर्पण के समान स्वच्छ नख पंक्तियों को सुशोभित लाल लाल अंगुलियों के कारण बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। मत्स्य अंकुश चक्र शंख पताका जो कमल और व्रज आदि चिन्हों से चिन्हित लाल लाल हथेलियां और तलवों से भगवान बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। उनका श्री अंग लावण्य के सार संगार निर्मित जान पड़ता है और उनके सौंदर्य के सामने कामदेव के शरीर की कांति फीकी पड़ जाती है। भगवान अपने मुखारबंद से मुरली बजा रहे हैं और उस समय मुरली के छिद्रों पर अपनी उंगलियों की फिरने और निरंतर दिव्य रागों की सृष्टि हो रही है, जिनसे प्रभावित हो समस्त जीव जंतु जहाँ के तहाँ बैठकर भगवान के मस्तक टेक रहे हैं। और भगवान गोविंद अनंत आनंद के समुद्र हैं। थनों के भार से लड़खड़ाती हुई मंद मंद गति से चलने वाली गाय दांतों के अग्रभाग में चलाने से बचे हुए तिनकों को अंकुर लिए पूंछ हिलाए हुए और लटकाते हुए भगवान के मुख कमल में आंखें गड़ाए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हैं। गाय साथ ही छोटे छोटे बछड़े भी और भगवान को सब ओर से घेरे हुए हैं। मुरली से मंद स्वर में जो मनोहर संगीत की धारा बह रही है उसे वे कान लगाकर सुन रहे हैं, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गए हैं। गाय टपकते हुए थनों के आभूषण रूप दूध से भरे हुए उनके मुख स्थिर हैं, जिनसे फैन युक्त दूध बह रहा है और इससे वे बछड़े और बड़े मनोहर और प्रतीत होते हैं। भगवान के ही समान गुणशील अवस्था विशाल वेशभूषा वाले गोप भी जो अपने चंचल भुजाओं को सुंदर ढंग से नाचने में चतुर हैं, वंशी की वीणा की मधुर ध्वनि का विस्तार करके मंद उच्च तार स्वर में कुशलता पूर्वक गान करते हुए भगवान को सब ओर से घेर कर खड़े हुए हैं। छोटे छोटे ग्वाल बाल भी भगवान के चारों ओर घूम रहे हैं। जांग से ऊपर उनके मोटे कटी भाग में करधनी पहनाई गई है, जिसकी मधुर झनकार सुनाई पड़ती है। वे भोले भाले बालक बघन खानों के सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। उनकी मीठी मीठी तोतली वाणी साफ समझ नहीं आती। भगवान के प्रति दृढ़ और अनुराग रखने वाले सुंदरी गोपनाएं भी उनको प्रेम पूर्वक और प्रेमपूर्ण दृष्टि से निहारती हुई सब ओर से घेर कर खड़ी हैं। गोपी गोप और पशुओं के घेरे से भगवान सामने की
ब्रह्मा, शिव और इंद्र देवताओं का समुदाय खड़ा होकर स्तुति कर रहा है। इसी प्रकार उपयुक्त घेरे से बाहर भगवान के दक्षिण भाग में सुदृढ़ धर्म की अभिलाषा से वेद अभ्यास पारायण मुनियों का समुदाय उपस्थित है। पृष्ठ भाग में समाधि के द्वारा मुक्ति इच्छा रखने वाले सनकादिक योगीश्वर खड़े हुए हैं। वाम भाग में अपनी स्त्रियों सहित यक्ष, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण और किन्नर खड़े हैं। साथ ही भगवत प्रेम की इच्छा रखने वाले मुख अप्सराएं भी मौजूद हैं। ये सब लोग नाचने, गाने और बजाने और भगवान की सेवा कर रहे हैं। और उसके पश्चात आकाश में स्थित मुझे ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद जी का चिंतन करना चाहिए। नारद जी के शरीर का वर्ण शंख, चंद्रमा और कुंद के समान गौर है। संपूर्ण आगामों के ज्ञाता, उनकी जटाएं बिजली की पंक्तियों के समान पीली और चमकीली है। वे भगवान के चरण कमलों की निर्मल भक्ति के इच्छुक हैं और सब प्रकार की आसक्तियों का सर्वथा परित्याग कर चुके हैं और संगीत संबंधी अनेक प्रकार की ऋतुओं से युक्त 7 स्वरों और त्रिविध ग्रामों की मनोहर मूर्छा का अभिव्यंजन करते हुए अत्यंत भक्ति के साथ भगवान को प्रसन्न भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ में इस प्रकार प्रखर और निर्मल बुद्धि वाला पुरुष अपने आत्म स्वरूप भगवान का नंद नंदन का ध्यान करके मानसिक और उत्तम अय उपहारों से अपने शरीर के भीतर की भक्ति पूर्वक उनका पूजन करें और ब्रह्म उपचारों से भी उनकी आराधना करें। ब्राह्मणों को आप लोगों की जैसी अभिलाषा थी उसके अनुसार भगवान का ये संपूर्ण ध्यान मैंने तो बता दिया। तो सूत जी कहते हैं, महर्षिगण जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है वे भगवान के सम्मान हो ही जाता है। और विप्रवर ये गुहा से भी गुहा प्रसंग कल्याणमय ज्ञान प्रदान करने वाला जो इसे पढ़ता, सुनता, सुनाता वह परम पद को प्राप्त होता है। नारद महादेव संवाद और बद्रिक आश्रम में नर नारायण की महिमा। ऋषियों ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आपके द्वारा वर्णित अनेक प्रकार के उपखानों से युक्त परमानंद और पाताल खंड का हम लोगों ने श्रवण किया। अब भगवत भक्ति को बढ़ाने वाला जो पद्म पुराण को शेष अंश है उसे हम सुनना चाहते हैं और कृपया करके उस अंश का वर्णन कीजिए। तो सूत जी बोले, भगवान शंकर जी ने देवऋषि नारद जी के प्रसन्न करने पर जिस पापनाशक विज्ञान का श्रवण कराया था उसी को मैं कहता हूँ। अब आप सब लोग ध्यान पूर्वक से सुनना, एक समय की बात है। भगवान के प्रिय भक्त देवऋषि नारद जी लोकांतरों में भ्रमण करते हुए मंदरांचल पर्वत गए और वहां भगवान शंकर से अपनी कुछ मनोगत बातों को पूछा और उनकी यात्रा का उद्देश्य था। तो भगवान उमानाथ उस पर्वत पर विराजमान थे। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से उन्हीं के सामने वे एक आसन पर बैठ गए। महात्माओं, इस समय उन्होंने भगवान शिव से यह प्रश्न किया जिससे आप लोग मुझसे पूछ रहे हो। नारद जी ने कहा, भगवान देव देवेश्वर पार्वती पति जगत गुरु जिसने भगवत तत्व का ज्ञान हो उस विषय का आप मुझे उपदेश कीजिए। महादेव जी बोले, नारद सुनो, मैं वेदों को समानता करने वाले पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस पृथ्वी पर 1,25,000 पर्वत हैं। सब में बद्रिक आश्रम महान और पुण्यदायक और उत्तम है जहाँ भगवान नर नारायण विराजमान है। नारद जी, मैं इस समय उन्हीं के तेज स्वरूप का वर्णन करूँगा। ब्राह्मण, हिमालय पर्वत पर 2 पुरुष हैं जो नर नारायण के नाम से विख्यात हैं। उनमें एक तो गौण वर्ण के हैं और दूसरे श्याम वर्ण के हैं। श्याम वर्ण वाले पुरुष नारायण हैं और ये इस जगत के आदि कारण और महान प्रभु हैं। इनके 4 भुजाएं हैं। ये बड़े ही शोभा संपन्न हैं। इनके 2 रूप और व्यक्त, अव्यक्त, साकार और निराकार ये सनातन पुरुष है
और उत्तरायण में ही इनकी महती पूजा होती है। प्रायः 6 महीनों तक इनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि जब तक दक्षिणायन रहता है तो इनका स्थान हिम से आच्छादित रहता है और इनके जैसा देवता ना अब तक हुआ है और ना आगे होगा। बद्रिक आश्रम में देवगण निवास करते हैं। वहाँ ऋषियों के भी आश्रम हैं, अग्निहोत्र हैं, वेद पाठिका ध्वनि वहाँ सदा श्रवण गोचर होती है। भगवान नारायण का दर्शन करना चाहिए। उनका दर्शन करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाला है। वहाँ अलकनंदा नाम की गंगा भी बहती है, उसमें स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान करके मनुष्य महान पाप से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण सदा ही विराजमान रहते हैं। और एक समय की बात है कि मैंने 1 वर्ष तक वहाँ बड़ी कठोर तपस्या की। उस समय भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान नारायण, जो अविनाशी अंतर्यामी साक्षात परमेश्वर तथा गरुण के से चिन्ह वाले ध्वजा से युक्त हैं, बहुत प्रसन्न हुए। मुझसे बोले, हे सुप्रव्रत, कोई वर मांगो। देव, तुम जो जो चाहोगे वही सभी मनोरथ में पूर्ण करूँगा। तुम कैलाश के स्वामी साक्षात रुद्र और विश्वलोक के पालक हो। तब मैंने कहा, जनार्दन, यदि आप वर देना चाहते हैं तो मुझे 2 वर प्रदान कीजिए। मेरे हृदय में सदा ही आपके प्रति भक्ति बनी रहे, हे और देवेश्वर, मैं आपके प्रसाद से मुक्तिदाता हो जाऊं। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 19 समाप्त होता है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पॉजिटिव से कमेंट्स कीजिए। राधे राधे।